हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब आप पहले मुझे बताओ कि यूरिन किस चीज से फॉर्म होता है। ठीक है, किस चीज से फॉर्म होता है? ब्लड से फॉर्म होता है। ब्लड फिल्टर होता है, उससे यूरिन फॉर्म होता है। ठीक है, ब्लड कहाँ पे फिल्टर होता है? किडनी में फिल्टर होता है। ठीक है, अब किडनी में ब्लड कैसे आता है? आप बताओ किडनी में कैसे ब्लड आता है? ब्लड वेजल लेके आती है। कौन सी ब्लड वेजल लेके आती है किडनी में ब्लड? रीनल आर्टरी लेकर आती है। हमने पढ़ा था ना, हाइलम जहाँ पे होता है वहाँ पे रीनल आर्टरी होती है, रीनल वेन होती है, तो ब्लड लेकर आती है रीनल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद रीनल आर्टरी कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड करती है, वो हमारे काम की नहीं है अभी। उसमें एक फाइन ब्रांच निकलती है, दैट इज आफ्रेंट आर्टेरियोल। ठीक है, फिर वो आफ्रेंट आर्टेरियोल आती है और वो मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड करती है और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, फिर वो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं वहां पे उनके लेवल पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और ब्लड फिल्टर होकर आता है रीनल टिब्यूल में या पहले बाउमेंस कैप्सूल में आता है। ठीक है, टिब्यूल पूरे को कहते हैं, जो पूरा डायग्राम में येलो वाला पार्ट है पूरे पार्ट को रीनल टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फिल्टर होकर रीनल टिब्यूल में आता है। ठीक है, अब आपको पता है कि किडनी कितना ज्यादा ब्लड रिसीव करती है? ऐसा नहीं कि किडनी बहुत बड़ी ऑर्गन है इसलिए ज्यादा ब्लड रिसीव करती है, छोटी छोटी होती है किडनीज, लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्लड रिसीव करती है। अगर हम लोग 1 ग्राम किडनी और 1 ग्राम ब्रेन को कंपेयर करें तो किडनीज जो होती हैं वो ब्रेन का 7 टाइम्स ब्लड रिसीव करती हैं। पता है किडनी इतना ज्यादा ब्लड क्यों रिसीव करती है? क्योंकि उनको फिल्टर करना होता है, ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट फिल्टर करना होता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन की जरूरत होती है, इसलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि एक प्रेशर जनरेट हो पाए। ठीक है, उनको फिल्टर करने के लिए। पता है आपको, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हर 1 मिनट में 1100 to 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है, यानी कि हर 1 मिनट में 1 लीटर से ज्यादा ब्लड किडनीज फिल्टर करती हैं। और जो आपका कार्डियक आउटपुट होता है दैट इज ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट, वो 5 लीटर्स होता है। 5 लीटर कार्डियक आउटपुट है और किडनीज जो है वो 1 लीटर से ज्यादा ब्लड वो फिल्टर कर रही है 1 मिनट में। अब आप सोचो कि जो पूरा कार्डियक आउटपुट होता है उसका 1/5 जो है वो किडनी में फिल्टर होता है। ठीक है, तो सोचो कितना ज्यादा ब्लड किडनीज रिसीव करती हैं। तो ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर होकर ब्लड फिल्टर होकर जब वो फ्लूइड जो है वो रीनल टिब्यूल में आता है तो उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली फिल्ट्रेशन की बात करेंगे। जो ब्लड ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस के थ्रू हो रहा है और फिल्टर होकर आ रहा है तो उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ये पहला स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का। इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे। ठीक है, और फिल्टर होके ब्लड आता है रीनल टिब्यूल में तो उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। तो जब ब्लड फिल्टर होता है तो ग्लोमेरुलस में क्या है? कैपिलरीज हैं, ब्लड वेजल्स हैं, तो उनके थ्रू फिल्टर होके उसको रीनल टिब्यूल में आना है तो उसको कई सारी मेम्ब्रेन्स क्रॉस करनी होती हैं। अब जो ब्लड वेजल की मेम्ब्रेन है उसको एंडोथीलियम कहते हैं। ब्लड फिल्टर होकर आ रहा है तो ब्लड वेजल की मेम्ब्रेन को उसको क्रॉस करना होगा। ठीक है, फिर जो ब्लड वेजल्स के जो सेल्स होते हैं, एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं, एक मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं। तो वो जो ब्लड फिल्टर होकर आता है उसको वो मेम्ब्रेन भी क्रॉस करनी होती है। फिर जो बाउमेंस कैप्सूल है उसकी एपिथेलियल लेयर होती है। ठीक है, ब्लड को उसको भी क्रॉस करना पड़ता है। तो ये 3 लेयर्स को ब्लड को क्रॉस करना होता है। अब हम इन 3 लेयर्स का एक मैग्नीफाइड डायग्राम देखेंगे। तो ये पूरा मैग्नीफाइड डायग्राम है। तो आपको नीचे ब्लड दिख रहा है, तो ये पूरी ब्लड वेजल इधर रही होगी। उसमें क्या है कि ब्लड वेजल्स की एंडोथीलियम है, जो कैपिलरी है उसकी एंडोथीलियम है, एंडोथीलियल सेल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये सेल एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और फिर अंदर फिर क्या है? बाउमेंस कैप्सूल। येलो येलो क्या था? रीनल टिब्यूल था। ठीक है, तो बाउमेंस कैप्सूल की एपिथेलियम है। ठीक है, ये 3 लेयर्स को क्रॉस करना होता है ब्लड को फिल्टर होने के लिए। ठीक है, तो जो ये कैपिलरी की एंडोथीलियम होती है, देखो अब इनके बीच में ये फेनिस्ट्रा है। ठीक है, ये लार्ज पोर्स टाइप के हैं, इनके थ्रू ब्लड जो है वो पास हो जाता है। ठीक है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये आपको दिख रहा होगा कि ये तो एकदम सॉलिड सी है, तो इससे कैसे क्रॉस होता है आखिर ब्लड? तो ये एक्चुअल में आपको दिख रहा है ऐसे सॉलिड से, लेकिन इसमें भी लार्ज स्पेसेस होते हैं तो उनके थ्रू ब्लड फिल्टर हो जाता है। और फिर नीचे जो बाउमेंस कैप्सूल होता है उसकी एपिथेलियम होती है, इसमें ये सेल्स होते हैं पोडोसाइट्स, इनको बोलते हैं पोडोसाइट्स।
तो इनको पोडो क्यों बोल रहे हैं? पोडो मतलब होता है फूड, ठीक है, फूड। तो ये फूड जैसे प्रोसेसेस हैं इनमें, और ये सेल्स हैं, साइड मतलब सेल, इसलिए इनको पोडोसाइट्स कहते हैं। और इन पोडोसाइट्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, उसको कहते हैं स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो इन स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू ब्लड फिल्टर होकर आ जाता है, ठीक है। ब्लड में ज्यादातर चीजें जो होती हैं, मतलब मैक्सिमम चीजें फिल्टर होकर रीनल ट्यूब्यूल में आ जाती हैं। सिर्फ कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो नहीं आ पाते हैं। अब ये प्रोटीन्स क्यों फिल्टर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो तीनों मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड को फिल्टर होकर आना होता है, ये मेम्ब्रेन्स भी नेगेटिव चार्ज होती हैं। तो प्रोटीन जब पास आते हैं तो वो रिपल होकर वापस चले जाते हैं। इस रीजन की वजह से प्रोटीन्स फिल्टर नहीं हो पाते हैं और प्रोटीन्स यूरिन में नहीं आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं, मैक्सिमम चीजें फिल्टर हो जाती हैं, इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रा मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो फिल्टर होके आ जा रही हैं। अब मैंने आपको बताया कि जब ब्लड फिल्टर होता है और वो रीनल ट्यूब्यूल में आता है, तो जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है, जो फ्लूइड फॉर्म होता है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। रेट मतलब क्या होता है? रेट हमेशा टाइम के लिए यूज होता है। अगर कोई भी चीज रेट है, रेट मतलब कि वो पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब कि कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। 1 मिनट का हम लोग लेके चलते हैं जनरली, तो 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। या 1 यूनिट टाइम में कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। तो जो GFR होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, दैट इज 125 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, ठीक है। फिर उसको हम डे में कन्वर्ट करें तो जो वैल्यू आती है वो होती है 180 लीटर्स पर डे, यानी एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। अब सोचो कितना ज्यादा फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन जो यूरिन होता है वो तो हम खाली 1.5 लीटर्स एक्सक्रीट करते हैं, फिल्ट्रेट इतना ज्यादा फॉर्म होता है। तो बाकी सारा जाता कहाँ पे है, इसके बारे में हम देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक। आपको समझ आ गया होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की जरूरत होती है। अगर किसी रीजन की वजह से वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है तो उतना अच्छे से वेस्ट रिमूव नहीं हो पाएगा, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उतने अच्छे से वेस्ट रिमूव नहीं हो पाएगा। तो किडनी के अंदर खुद एक मैकेनिज्म होता है कि अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने लग जाता है तो वो उसको खुद रेगुलेट कर जाती है। तो ऐसा कैसे होता है? अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है तो GFR कम है, तो जो हेनले लूप से जब बॉमेंस कैप्सूल होता है, फिर PCT होता है, फिर हेनले लूप होता है, तो हेनले लूप से भी ब्लड जो है वो धीमे धीमे मूव करेगा, फ्लो रेट कम होगा क्योंकि GFR ही कम है। तो हेनले लूप से भी जो है फ्लूइड जो होगा वो धीमे धीमे मूव करेगा। तो होता क्या है कि हेनले लूप का जो असेंडिंग लिम्ब होता है उसमें सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बस इतना जानना है कि असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो जब वो फ्लो रेट कम हो जाता है, GFR कम हो जाता है, तो हेनले लूप में भी धीमे धीमे ब्लड फ्लो करता है। तो धीमे धीमे ब्लड फ्लो करने की वजह से क्या होता है, ज्यादा लंबे टाइम तक धीमे धीमे फिल्ट्रेट फ्लो करता है। धीमे धीमे फिल्ट्रेट के फ्लो करने की वजह से ज्यादा लंबे टाइम तक फिल्ट्रेट हेनले लूप में रहता है, ठीक है। तो जब वो ज्यादा लंबे टाइम तक रहता है तो मैंने आपको बताया कि हेनले लूप के असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो जब वो लंबे टाइम तक हेनले लूप के असेंडिंग लिम्ब में रहता है, हेनले लूप में रहता है, तो सोडियम क्लोराइड ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और जब वो सोडियम क्लोराइड ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो DCT की शुरुआत में कुछ सेल्स होते हैं, मैकुला डेंसा सेल्स। ये क्या करते हैं कि ये जब सोडियम क्लोराइड फिल्ट्रेट में कम होता है तो वो उसको सेंस कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि GFR कम होने की वजह से फ्लो रेट कम था, फ्लो रेट कम होने की वजह से स्लो फ्लो कर रहा है, तो NaCl ज्यादा रीअब्सॉर्ब हुआ जा रहा था। NaCl ज्यादा रीअब्सॉर्ब हुआ जा रहा था तो फिर जो NaCl होगा फिल्ट्रेट में वो कम हो जाएगा। जब NaCl कम हो जाएगा तो जो DCT की शुरुआत में कुछ सेल्स होते हैं, दे आर मैकुला डेंसा सेल्स, ये सेंस कर लेते हैं कि फिल्ट्रेट में NaCl कम हो गया है। अब इनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिल्ट्रेट में NaCl कम आ रहा है। तो मैकुला डेंसा सेल्स क्या करते हैं, मैकुला डेंसा सेल्स का कनेक्शन होता है, मैकुला डेंसा सेल्स जो होते हैं वो उनका JG सेल से थोड़ा कनेक्शन होता है।
तो जेजी सेल्स या जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, ये आफ्रेंट और इफरेंट आर्टियोल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका जेजी सेल से कनेक्शन होता है। तो ये क्या करते हैं कि ये जेजी सेल्स को कुछ सिग्नल्स भेजते हैं। तो जेजी सेल्स जो होते हैं वो रेनिन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है और फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वो इफरेंट आर्टीरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। वो बहुत पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। कुछ रीजन की वजह से वो आफ्रेंट आर्टीरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करता है, ये आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ोगे। और वो इफरेंट आर्टीरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो जब वो इफरेंट आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो क्या होता है कि जो आफ्रेंट आर्टीरियोल से ब्लड आ रहा होता है वो आसानी से आता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आता है, बट इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड कम जा पाता है, ज्यादा जा नहीं पाता है क्योंकि वो तो कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो जब वो ब्लड कम, आउटफ्लो कम हो पा रहा है, इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड कम जा पा रहा है, तो वो ब्लड जो होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में कलेक्ट होने लग जाता है। और जब वो वहां पे कलेक्ट होने लग जाता है तो एक ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस प्रेशर की वजह से ज्यादा ब्लड जो है वो फिल्टर होने लग जाता है, क्योंकि वो आगे तो जा नहीं पा रहा है इफरेंट के थ्रू, तो वो वापस जा नहीं पा रहा है ब्लड। तो यहाँ पे जो ब्लड कलेक्ट होता है वो फिल्टर होकर रीनल ट्यूब्यूल में आने लग जाता है। तो उससे क्या होता है, ज्यादा ब्लड फिल्टर होके आने लग जाता है, तो जीएफआर जो था वो बढ़ जाता है। पहले क्या था, जीएफआर कम हो रहा था, जीएफआर कम हो रहा था, और अब वही क्या हुआ, मैकुलर डेंसा सेल ने सेंस कर लिया और फिर ऐसे ऐसे करके जीएफआर फिर से नॉर्मल हो गया। आपको समझ में आया क्या हुआ? हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जीएफआर हमारा किसी रीजन की वजह से कम हुआ, जीएफआर कम हुआ तो फ्लो रेट कम हुआ हेनले लूप में। जब फ्लो रेट कम हुआ, धीमे धीमे फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा था, तो एनएसीएल का ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो गया। एनएसीएल का ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो गया तो एनएसीएल मैकुलर डेंसा के पास कम गया। मैकुलर डेंसा क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जो कि डीसीटी की शुरुआत में होते हैं। मैकुलर डेंसा के पास कम एनएसीएल गया तो वो परेशान हो गए, उन्होंने लगा कि एनएसीएल कम आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मैकुलर डेंसा सेल्स का कनेक्शन होता है जेजी सेल्स से। जेजी सेल्स आफ्रेंट और इफरेंट आर्टिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्होंने जेजी सेल्स को किसी तरीके से सिग्नल दिया कि रेनिन प्रोड्यूस करो। जेजी सेल्स ने रेनिन प्रोड्यूस किया। रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया। एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। उसने क्या किया, इफरेंट आर्टीरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। जब इफरेंट आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए तो क्या हुआ, अफरेंट से तो ब्लड आ रहा है, इफरेंट से वापस नहीं जा पा रहा है, तो कलेक्ट होने लगेगा ना ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। तो जब ब्लड कलेक्ट होने लगेगा तो एक ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर की वजह से जो है वो ब्लड जो है वो फिल्टर होके रीनल ट्यूब्यूल में आ जाएगा, तो जीएफआर इससे नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि कैसे जीएफआर रेगुलेट होता है और फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है, और जीएफआर क्या होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम अगला स्टेप कंटिन्यू करेंगे, अगला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का अगला स्टेप कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।